हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बीके टेक्निकल में। दोस्तों, आज हम आप सभी को बताने वाले हैं गियर रेशियो के बारे में। गियर रेशियो क्या होता है और कैसे निकाला जाता है, उसके बारे में जानकारी देंगे। तो जो भाई अभी अभी मेरे चैनल पे नए जुड़े हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। चलिए बताते हैं कि इस तरह जो है गियर का रेशियो निकाला जाता है। जो आदमी जो भी अगर गियर का रेशियो निकालना सीख गया तो समझ लो थ्रेड का जो है रेशियो से थ्रेड निकालना सीख जाएगा। तो चलिए बताते हैं गियर का रेशियो कैसे निकालते हैं। तो दोस्तों, गियर का रेशियो क्या होता है ये मैं आपको बता रहा हूँ कि गियर का रेशियो क्या हो। सबसे मेन चीज़ जान लीजिए गियर का रेशियो क्या है। गियर का रेशियो इसे कहते हैं जो भी हमारे गियर का जो टीथ होता है, टीथ के हिसाब से गियर का रेशियो निकलता है। जैसे मोटर का पुली का आरपीएम होता है, मोटर का आरपीएम होता है, वैसे गियर का रेशियो होता है। गियर का रेशियो कितने चक्कर में कितना का जो है उस रेशियो बन रहा है वो जानना ज़रूरी होता है कि कैसे पता होना चाहिए कि रेशियो कैसे निकलता है। ऑफ कोर्स जैसे हमें ये हमारा एक गियर है, इसको ड्राइवर गियर बोलते हैं। जो सबसे ऊपर होता है वो ड्राइवर गियर होता है। ये हमारा जो है ड्राइवर गियर है, सबसे ऊपर वाला ड्राइवर गियर। ये ड्राइवर गियर हो गया। जो नीचे वाला हो ड्रीवन, ये ड्रीवन गियर हो गया हमारा। ड्राइवर गियर का काम होता है जो मेन ऊपर जो होता है वो घुमाता है, और जो नीचे वाला होता है वो ड्रीवन होता है। ऊपर वाला गियर हमारा कितने का घूमेगा और नीचे का कितना घूमेगा, घूमने के बाद जो रेशियो निकलता है उसी को रेशियो बोलते हैं। अभी हम बताते हैं, जैसे हमारा 50 का गियर है ऊपर और नीचे 120 का। 50 का गियर क्या होता है, जो इसके अंदर जो टीथ होता है, मतलब दांत होते हैं गियर के, 50 दांत होते हैं, उसको जो है 50 का बोलते हैं। जो 120 का रहेगा उसको 120 का बोलते हैं। तो ये नंबर के हिसाब से, टीथ के नंबर के हिसाब से इसका रेशियो निकाला जाता है। तो चलिए इसका रेशियो निकाल के बताते हैं। 120 सॉरी, ऐसे भी कर सकते हैं। 2.4 आ रहा है इसका, आप ऐसे करके ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। तो इसका 2.4 रेशियो निकल के आ रहा है। मतलब कि ये हमारी गरारी 2 चक्कर 4 पॉइंट चक्कर घूमेगी, तो ये हमारा एक चक्कर घूमेगा। अब ये सेम वैसे ही आएगा। जैसे ये 50 का हो गया, बीच में मान लीजिए ये 100 का हो गया, ये 120 का हो गया, ये 50 का हो गया, ये 100 का हो गया, ये 120 का हो गया। तो इसको कैसे निकालेंगे? इसका भी ऐसे ही है, इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे 50 100, अब इधर 100 बटा 120, 100 कट गया, लास्ट हमारा कितना बच रहा है? 50 बटा 20। रेशियो इससे भी उतना है 2.4। रेशियो ऐसे भी निकल के आ रहा, 100 से 100 कट जाता है, 50
तो ऐसे चक्कर ये 3 गियर का जो रेशियो निकल के आता है, ये हमारा जो है, जो जब हम इसको आइडलर बोलते हैं, जब 3 गियर होता है हमारा तो आइडलर इसको बोलते हैं। और 2 गियर होता है तो एक ड्राइवर होता है, नीचे ड्रीवन होता है, बीच में आइडलर होता है। तो ये 3 गियर का, ये बीच वाले गियर का जब भी हमें कोई, जैसे ये गियर हमारा इस गियर से टच नहीं हो पा रहा तो बीच में हम इसको लगाते हैं। इसका कोई, जब हम थ्रेड मारते हैं तो इसका कोई इशू नहीं होता, ये हम कोई भी गियर लगा सकते हैं। ये सिर्फ एक दूसरे को जोड़ने के लिए होता है, कनेक्ट करने के लिए होता है। मेन रेशियो ऊपर वाला और नीचे वाला गियर का रेशियो यही होता है, बीच में जो है वो आइडलर का काम करता है, मतलब जोड़ने का काम करता है। तो ये ऐसे निकाला जाता है रेशियो। आई होप कि आप सबको समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना और कमेंट करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब मिलते हैं अगली वीडियो में।